हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो सब लोग? ठीक हो? ओके। पढ़ाई करते हो ना सब लोग? जीके का पेपर अच्छा लिखा है ना? चलो अभी आगे का हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17। ओके। नेशनल एम्बलम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। व्हाट आर नेशनल एम्बलम्स? नेशनल एम्बलम्स क्या होता है? ये जो है हमारा एक नेशनल सिंबल है। जैसे हमारा नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्रूट है ना, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है ना। इसी तरह से नेशनल एम्बलम है जो कि हमारे देश की पहचान है। ठीक है। देखो, इंडिया का भी नेशनल एम्बलम है, 4 हेडेड लॉयन है ना हमारा। ठीक है। जैसे देखो नीचे बना हुआ है ये, इसमें देखो पहले हम लोग इंडिया का ही पढ़ेंगे। बराबर है। लॉयन है, 3 हमको दिखते हैं, एक पीछे होता है। बराबर है। और ये कहाँ से लिया हुआ है? टॉप पोर्शन ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ। सारनाथ से लिया हुआ है ये 3 हेड दिखते हैं। और देखो नीचे आपको एक अशोक चक्र दिखता है, ठीक है ना, जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी है। और एक साइड बुल है और एक साइड हॉर्स है। ठीक है। और नीचे आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इट इज़ इंडियाज़ नेशनल एम्बलम। ये हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम है, जो कि आपको रुपीज़ में दिखता है। फिर उसके बाद में कॉइन्स, आपका जो 1 रुपये 2 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं, है ना, सिक्के होते हैं ना, उसके अंदर भी आप देखना एक साइड में आपको ये बना हुआ दिखता है और एक साइड 1 रुपये लिखा रहता है और एक साइड ये नेशनल एम्बलम बना होता है। वो नेशनल एम्बलम है ना। उसमें आप देखना नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ठीक है। तो इसी तरह से हर एक कंट्री का जो है नेशनल एम्बलम होता है। आ गया समझ में? जैसे फ्लैग होते हैं हर एक कंट्री के, है ना, तो वैसे नेशनल एम्बलम भी होते हैं। अब इंडिया का नेशनल एम्बलम समझ में आ गया कि अशोका का जो पिलर है सारनाथ में, वहाँ से जो है ये लिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर में जो है सभी इसके कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के नेशनल एम्बलम्स हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। तो क्रीसेंट है ना, क्रीसेंट जो है ये पाकिस्तान का है। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। आपको जो आपकी बुक में फिगर भी दिए होंगे, देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि मेरी वाली पुरानी बुक है इसलिए इसमें फिगर नहीं है, तो आपको फिगर लर्न नहीं करना है। ओके, फिगर लर्न नहीं करना है आपको। ठीक है। आपको सिर्फ कौन सा है और कौन सी कंट्री का है, कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल एम्बलम है, सिर्फ इतना ही याद करना है। वो आपको मैच करने के लिए आता है या फिर आपको जो है वो सामने लिखने के लिए आता है। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो है नेशनल एम्बलम क्या है? क्रीसेंट। ठीक है। सेकंड नंबर है कनाडा का नेशनल एम्बलम है वाइट लिली। ओके। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू, वो नेशनल एम्बलम है वहाँ का। ठीक है। जापान, अब देखो आ गया समझ में? इतना तो समझ में आ गया। क्रिसेंथीमम, क्रिसेंथीमम जापान का। फिर नेदरलैंड का है लॉयन। आ गया समझ में? लॉयन बना हुआ है उसमें। और स्पेन जो कंट्री है ना, स्पेन जो कंट्री है वहाँ का है ईगल। स्पेन का क्या है नेशनल एम्बलम? ईगल। फिर यूएसए का है गोल्डन रॉड। गोल्डन रॉड जो है वहाँ का नेशनल एम्बलम है। नेक्स्ट वन है टर्की। टर्की का नेशनल एम्बलम है क्रिसेंट एंड स्टार। एक स्टार भी है उसके साथ में, वो टर्की का नेशनल एम्बलम है। आया समझ में? फिर है ईरान। ईरान का नेशनल एम्बलम है रोज़। बराबर है। एंड लास्टली जर्मनी। जर्मनी का है कॉर्न फ्लावर। कॉर्न फ्लावर। आ गया समझ में? फिर वापस देखो, पाकिस्तान क्रिसेंट ऐसे लर्न करने का, कनाडा वाइट लिली, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, जापान क्रिसेंथीमम, नेदरलैंड लॉयन, स्पेन ईगल, यूएसए गोल्डन रॉड, टर्की क्रिसेंट एंड स्टार, फिर ईरान रोज़ और जर्मनी कॉर्नफ्लावर। ठीक है। जिसके से फिगर है ठीक है, बना रहने दो फिगर, लेकिन अपने को इतना ही लर्न करना है और आपको इसी तरह से बुक में लिखना है, सामने सामने लिखना है। ठीक है ना। क्रिसेंट कहाँ का है? पाकिस्तान का। इस तरह से सामने सामने लिखना है। इन्फो बॉक्स देखो, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ रिप्लिका ऑफ द लॉयन, कैपिटल द टॉप पोर्शन ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ। है ना, वहाँ से, वहाँ पे बना हुआ था अशोका का पिलर जो है
सम्राट अशोका ने बनवाया था ना पिलर, गौतम ये जो बौद्ध धर्म जो उन्होंने स्वीकार किया था तब, है ना, तो बहुत सारे उनका प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे, स्तूपास बनवाए थे, ये इसमें पढ़ा होगा आपने एसएस में, है ना, स्तूपास बनवाए थे। तो वो जो है पिलर्स भी बहुत सारे बनवाए थे, स्तंभ जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, वो उन्होंने नेपाल में भी बनवाए थे, जापान में बनवाए, है ना। तो इसलिए वो पिलर पे ये वाला साइन है। तो हमारा नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया हुआ है? सारनाथ से लिया हुआ है, ठीक है। रिप्लिका ऑफ द लॉयन, या फिर उसको 4 हेडेड लॉयन भी बोलते हैं, आया समझ में? तो ये हमारे यहाँ का नेशनल एम्बलम है, इंडियाज़ नेशनल एम्बलम। आ गया समझ में? तो आपको जो है 10 कंट्रीज़ के नेशनल एम्बलम्स लर्न करना है, खाली कौन सी कंट्री का नेशनल एम्बलम क्या कहलाता है, बराबर है। आपको ऐसे ऐसे लिखा रहता है, आपको सामने भी मैच करने के लिए आ सकता है, आमने सामने मैच करने का, या फिर आपको राइट द नेशनल एम्बलम्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको जो है उसका, जैसे आपको कनाडा लिखा है तो आपको वाइट लिली लिखने का उसके आगे, ऐसा भी आ सकता है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर लर्न करना है। और क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ नेदरलैंड, तो आपको मालूम होना चाहिए लॉयन, ठीक है। यूएसए गोल्डन रॉड, इसी तरीके से आपको लर्न करना है। आ गया समझ में? ठीक है। तो नहीं आता है समझ में तो आप जो है वो उनको अल्पना मैडम को बोलना, तो नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। ओके, चलो बाय।